आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लैसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन यूजिंग मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। हालांकि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसका प्रूफ, यहाँ तक कि उसका एप्लीकेशन भी हम लोग डिटेल्ड में एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन का प्रयोग करके क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को आप लोग डिराइव करिए। तो ऐसे में जो हम लोग ओरिजिनल प्रूफ पढ़े थे इससे पहले के लेक्चर में, वो वाला प्रूफ नहीं, आपको ये जो आज मैं प्रूफ बताऊंगा इसको करना पड़ेगा। यानी मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो 4 हमने पढ़ाया है उसमें से एक रिलेशन का यूज करके हम लोग क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेगमेंट को। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का, तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आप लोगों को पूरे कोर्स का यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिला हुआ है। नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे ये जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स जो आपका पेपर है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो टोटल 8 यूनिट का वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा इस यूनिट में, इस यूनिट के प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं मैक्सवेल का जो सेकेंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो होता है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी। अब यहाँ पे एस एंट्रोपी है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है और टी वी तो हमने बता दिया ये टेम्परेचर और वॉल्यूम है। तो हम लोग ये मैक्सवेल का सेकेंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ टी यानी टेम्परेचर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यूज करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये परफेक्ट इंटीग्रल में डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस। अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए, यहाँ पे ये इतना ऊपर का पार्ट देखिए, टी इंटू डेल एस, तो यहाँ पे टी इंटू डेल एस को हम लोग डेल क्यू लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करके यहाँ पे हम डेल क्यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये स्पेशली स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर के कंडीशन को दर्शाता है, जहाँ पे मैटर का फेज चेंज होता है। यानी जब मैटर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है, जब स्टेट का चेंज होता है, तब जो कंडीशन डिराइव होता है वो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बताता है। तो ऐसे में इन दिस केस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू एम इंटू एल। अब मान लेते हैं m इक्वल टू 1 ग्राम या 1 यूनिट मान लेते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा L। L क्या है, लेटेंट हीट, जिसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ हम लोग डेल Q को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। ये Q यानी ये चेंज इन हीट, इसको डेल Q भी लिख सकते हैं, चेंज इन हीट डेल Q, तो वही डेल Q इक्वल टू ये L हो गया। और डेल V क्या है, V2 माइनस V1, क्योंकि जब भी मटेरियल अपने स्टेट को चेंज करेगा तो उसमें वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड है, अब लिक्विड अगर गैस में बदल जाए तो उसका वॉल्यूम बदल जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे डेल वी यानी V2 माइनस V1 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग ले जाके इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 में जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर हो जाएगा L, नीचे V2 माइनस V1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग चूंकि इसको हटा सकते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव को हटा दीजिए, तो ये टी वी यहाँ हट गया, तो ये L बाई V2 माइनस V1 इक्वल टू टी डी पी बाई डी टी। अब इसी को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं, तो ये डेल पी बाई डेल टी या डी पी बाई, नहीं पार्शियल डेरिवेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। तो ये डी पी, यहाँ पे असल में पार्शियल डेरिवेटिव से हम लोग फुल डेरिवेटिव में लिखे हैं। तो यहाँ पे L बाई, ये जो यहाँ से डी पी बाई डी टी निकालिए, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू L बाई टी ब्रैकेट में V2 माइनस V1 यहाँ पे। और ये आप लोगों को याद होगा यही हमारा इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो देखा होगा पिछले टर्न पे हम लोग एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रूफ किए थे एक डायग्राम बना के, ठीक है। तो वो भी सही है, वो सही तो है ही, मतलब वो भी एग्जाम के लिए सही है। लेकिन अगर आपके पेपर में ये मेंशन कर दे कि आपको क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन डिराइव करना है मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज करके, तब आपको यही प्रूफ करना होगा। नहीं तो आप लॉन्ग
आंसर में वो वाला प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे दिस इज क्लैसियस क्लैपिरॉन्स लेटेंट हीट इक्वेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ये इसके बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।